नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 2 में श्लोक 47 से 54 देखा है। आज हम भाग 2 में श्लोक 55 से 66 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55। भगवान श्री उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोक्तान आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्राज्ञस्तदोच्यते। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई मन को पीड़ा देने वाली सभी स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की लालसा को त्याग देता है और स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पारलौकिक रूप से स्थित कहा जाता है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण यहीं से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं और अध्याय के अंत तक जारी रखते हैं। प्रत्येक टुकड़ा स्वाभाविक रूप से अपने संपूर्ण की ओर खींचा जाता है, जिस प्रकार पत्थर का एक टुकड़ा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर का एक अंश है जो अनंत आनंद है। इसलिए आत्मा अनंत आनंद के सागर का एक टुकड़ा है और यह आनंद के लिए प्राकृतिक आग्रह का अनुभव करती है। जब यह ईश्वर से आत्मा के आनंद का आनंद लेने का प्रयास करता है तो इसे ईश्वरीय प्रेम कहा जाता है। लेकिन जब अपने आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ होकर वह स्वयं को शरीर समझता है और संसार से शरीर के आनंद का स्वाद लेना चाहता है, तो इसे वासना कहा जाता है। इस संसार को शास्त्रों में मृग तृष्णा कहा गया है, जिसका अर्थ है हिरण द्वारा देखी गई मृग तृष्णा के समान गर्म रेगिस्तानी रेत पर परावर्तित होने वाली सूर्य की किरणें हिरणों के लिए पानी का भ्रम पैदा करती हैं। वह सोचता है कि उसके सामने पानी है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है। लेकिन जितना अधिक वह पानी की ओर दौड़ता है, मृगतृष्णा उतनी ही अधिक दूर होती जाती है। उसकी मंद बुद्धि यह नहीं पहचान पाती कि वह किसी भ्रम के पीछे भाग रहा है। दुर्भाग्यशाली हिरण मायावी पानी का पीछा करता रहता है और रेगिस्तान की रेत पर थकावट से मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक ऊर्जा माया भी खुशी का भ्रम पैदा करती है और हम अपनी इंद्रियों की प्यास बुझाने की आशा में उस भ्रामक खुशी के पीछे भागते हैं। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, खुशियां हमसे दूर होती चली जाती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, चक्रधरोपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलासुरपतित्वं भवतिरु सुरपतिरूर्ध्वक्तित्वं तथापि ना निवर्तते तृष्णा। 2 दिसंबर 2014 2047। एक राजा पूरी दुनिया का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट एक दिव्य देवता बनने की इच्छा रखता है। एक दिव्य देवता स्वर्ग का राजा इंद्र बनना चाहता है और इंद्र द्वितीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनना चाहते हैं। फिर भी भौतिक सुख की प्यास तृप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन को भौतिक आकर्षणों से दूर करना और इंद्रियों की इच्छाओं को त्यागना सीखता है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मा के आंतरिक आनंद के संपर्क में आता है और पारलौकिक रूप से स्थित हो जाता है। कठोपनिषद यहाँ तक कहता है कि जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया है वह भगवान के समान हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम ये स्या हृदि श्रित अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्मा समाश्नुते। 2 मार्च 2014 V48। जब कोई हृदय से सभी स्वार्थी इच्छाओं को समाप्त कर देता है तो भौतिक रूप से बंधनग्रस्त जीवात्मा आत्मा जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लेती है और सद्गुणों में ईश्वर तुल्य बन जाती है। श्री कृष्ण उपरोक्त श्लोक में कहते हैं कि दिव्य स्थिति वाला व्यक्ति वह है जिसने स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की लालसा को त्याग दिया है और स्वयं में संतुष्ट है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेष्वानुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अनुवाद। जिसका मन दुख के बीच भी शांत रहता है,
जो सुख की लालसा नहीं रखता और जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर ज्ञान वाला ऋषि कहलाता है। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर ज्ञान वाले संतों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। 1. वीत राग, वे सुख की लालसा छोड़ देते हैं। 2. वीत भय, वे भय से मुक्त रहते हैं। 3. वीत क्रोध, वे क्रोध से रहित होते हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति मन को वासना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि की भौतिक कमजोरियों को आश्रय देने की अनुमति नहीं देता है। केवल तभी मन लगातार अतिक्रमण पर चिंतन कर सकता है और परमात्मा में स्थिर हो सकता है। यदि कोई मन को दुखों के बारे में सोचने की अनुमति देता है, तो परमात्मा पर चिंतन बंद हो जाता है और मन को पारलौकिक स्तर से नीचे खींच लिया जाता है। यातना की प्रक्रिया भी इसी तरह काम करती है। वर्तमान दर्द से भी अधिक अतीत के दर्द की यादें और भविष्य के दर्द की आशंकाएं मन को पीड़ा देती हैं। लेकिन जब मन इन दोनों को छोड़ देता है और बस वर्तमान संवेदना के साथ टटोलना पड़ता है, तो दर्द आश्चर्यजनक रूप से प्रबंधनीय, सहनशीलता की सीमा के भीतर आकार में सिकुड़ जाता है। यह सर्वविदित है कि ऐतिहासिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं ने आक्रमणकारी विजेताओं की यातना को सहन करने के लिए इसी तरह की तकनीक अपनाई थी। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों की लालसा करता है, तो वह भोग की वस्तुओं की ओर भागता है और फिर से दैवीय चिंतन से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर ज्ञान वाला ऋषि वह है जो मन को सुख के लिए लालायित या दुख के लिए विलाप करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा ऐसा ऋषि मन को भय और क्रोध के आवेगों के आगे झुकने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार मन दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और न ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। स्पष्टीकरण। प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी प्रसिद्ध कविता इफ में स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि के ऋषि पर इस कविता का सार समझाया है। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां हैं। यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और सपनों को अपना स्वामी नहीं बना सकते, यदि आप सोच सकते हैं और विचारों को अपना उद्देश्य नहीं बना सकते हैं, यदि आप विजय और आपदा का सामना कर सकते हैं और उन दो धोखेबाजों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं, यदि न तो दुश्मन और न ही प्यार करने वाले दोस्त आपको चोट पहुंचा सकते हैं, यदि सभी लोग आपके साथ गिनते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं, यदि तुम उस अक्षमय मिनट को 60 सेकंड की दूरी के साथ भर सकते हो, तो पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी है। और जो अधिक है, तुम एक आदमी बनोगे मेरे बेटे। इस कविता की लोकप्रियता लोगों में आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने की स्वाभाविक इच्छा को दर्शाती है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि कैसे एक अंग्रेजी कवि ने आत्मज्ञान की उसी स्थिति को व्यक्त किया जिसका वर्णन सर्वोच्च भगवान ने किया है। सच तो यह है कि आत्मज्ञान की चाह आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। इसलिए जाने अनजाने दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में हर कोई इसकी चाहत रखता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण यहाँ इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहारते चायं कूर्मुगानीव सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद। जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। स्पष्टीकरण। इंद्रियों को उनकी वांछित वस्तुएं प्रदान करके उनकी लालसा को शांत करने का प्रयास करना आग पर घी डालकर उसे बुझाने का प्रयास करने जैसा है।
आग एक क्षण के लिए शांत हो सकती है, लेकिन फिर वह दोगुनी तीव्रता से भड़क उठती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इच्छाएं पूरी होने पर कभी खत्म नहीं होती, वे केवल और अधिक मजबूती से वापस आते हैं। न जातु कामः कामनाम उपभोगेन शामेति। हविषा कृष्णवर्त में भूय एवाभिवर्धने 9.19.14-49। इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने से वे नहीं बुझती, जैसे अग्नि में मक्खन की आहुति देने से वे नहीं बुझती। इसके बजाय यह आग को और भी तेज बना देता है। इन इच्छाओं की तुलना शरीर में होने वाली खुजली से की जा सकती है। खुजली परेशान करने वाली होती है और खुजलाने की तीव्र इच्छा पैदा करती है, लेकिन खुजलाने से समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए राहत मिलती है और फिर खुजली अधिक तीव्रता के साथ लौट आती है। इसके बजाय यदि कोई व्यक्ति कुछ समय तक खुजली को सहन कर सकता है तो इसका डंक खत्म होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खुजली से शांति पाने का यही रहस्य है। यही तर्क इच्छाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां खुशी के लिए असंख्य इच्छाएं पैदा करते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें पूरा करने के खेल में हैं, खुशी मृगतृष्णा की तरह भ्रामक बनी रहती है। लेकिन जब हम इन सभी इच्छाओं को त्यागना सीखते हैं, भगवान में खुशी पाते हैं, तो मन और इंद्रियां हमारे साथ शांति स्थापित कर लेती हैं। इसलिए एक प्रबुद्ध ऋषि बुद्धिमानी से इंद्रियों और मन पर काबू पाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त चित्रण कछुए का है। जब भी कछुआ किसी खतरे का सामना करता है तो वह अपने अंगों और सिर को अपने खोल के अंदर खींचकर अपनी रक्षा करता है। खतरा टल जाने के बाद कछुआ फिर से अपने हाथ पैर और सिर निकाल लेता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। प्रबुद्ध आत्मा मन और इंद्रियों पर समान नियंत्रण रखती है और स्थिति की जरूरतों के अनुसार उन्हें वापस ले सकती है और निकाल सकती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद: साधक इंद्रियों को उनके भोग की वस्तुओं से रोक सकते हैं, लेकिन इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है। हालांकि यह स्वाद भी उन लोगों के लिए समाप्त हो जाता है जो सर्वोच्च को महसूस करते हैं। स्पष्टीकरण: जब कोई उपवास की तरह खाना छोड़ देता है तो इंद्रियों की इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं। इसी प्रकार बीमारी में भोग की वस्तुओं के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। वैराग्य की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, क्योंकि इच्छा का बीज मन के भीतर ही रहता है। फिर जब व्रत समाप्त हो जाता है या बीमारी दूर हो जाती है तो इच्छाएं वापस आ जाती हैं। यह इच्छा का बीज क्या है? यह ईश्वर के दिव्य आनंद के लिए आत्मा की आंतरिक प्रकृति है, जिसका यह एक छोटा सा अंश है। जब तक वह दिव्य आनंद प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती और सुख की तलाश जारी रहेगी। साधक आध्यात्मिक जिज्ञासु अपनी इच्छा शक्ति से अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा संयम अस्थायी होता है क्योंकि यह इच्छा की आंतरिक ज्वाला को नहीं बुझाता है। हालांकि जब आत्मा ईश्वर की भक्ति में संलग्न होती है और दिव्य आनंद प्राप्त करती है तो उसे उस उच्च स्वाद का अनुभव होता है जिसके लिए वह अनंत जन्मों से तरस रही थी। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वै सह रसन हेवाय लब्ध्वा नंदी भवती। 2 जुलाई 2002 V50। ईश्वर सर्वानंदमय है। जब आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह आनंद से तृप्त हो जाती है। फिर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से निम्न कामुक सुखों के प्रति वैराग्य विकसित हो जाता है। भक्ति से आने वाली यह वैराग्य दृढ़ और अटल है। इस प्रकार भगवद गीता इच्छाओं का सूखा दमन नहीं सिखाती है, बल्कि यह इच्छाओं को भगवान की ओर निर्देशित करके उनके उत्थान का सुंदर मार्ग सिखाती है।
संत रामकृष्ण परमहंस ने इस सिद्धांत को बहुत ही स्पष्टता से व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, भक्ति सर्वोच्च के लिए प्रेम है और सबसे निचला भाग अपने आप गिर जाएगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभमन। अनुवाद। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियां इतनी मजबूत और अशांत हैं कि वे आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले विवेक से संपन्न व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक ले जा सकती हैं। स्पष्टीकरण। इंद्रियां नए नए जुटे हुए जंगली घोड़ों के समान हैं। वे उतावले और लापरवाह हैं और इसलिए उन्हें अनुशासित करना एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जो साधकों को अपने भीतर लड़नी होती है। इसलिए आध्यात्मिक विकास की इच्छा रखने वालों को सावधानी पूर्वक भोगवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए जो वासना और लालच से रंगी हुई हैं। अन्यथा उनमें सबसे अच्छे इरादों वाले योगियों की आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी नष्ट करने और पटरी से उतारने की शक्ति है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसी कहानी से संबंधित है जो इस कथन को पूरी तरह से चित्रित करती है। सर्ग 9 अध्याय 6। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे जिन्हें सौभरी नाम से जाना जाता था। उनका उल्लेख ऋग्वेद में है जहां सौभरी सूत्र नामक एक मंत्र है। सौभरी संहिता नामक एक ग्रंथ भी है। अतः वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे। सौभरी ने अपने शरीर पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था कि वह खुद को यमुना नदी में डुबाकर पानी के नीचे ध्यान करते थे। एक दिन उसने 2 मछलियों को संभोग करते देखा। इस दृश्य ने उसके मन और इंद्रियों को विचलित कर दिया और उसके मन में संभोग की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और पानी से बाहर आकर सोचने लगे कि अपनी इच्छा कैसे पूरी करें। उस समय अयोध्या के राजा मांधाता थे जो बहुत ही प्रतापी और महान शासक थे। उसकी 50 बेटियां थीं जो एक दूसरे से अधिक सुंदर थीं। सौभरी ने राजा के पास जाकर 50 राजकुमारियों में से एक का हाथ मांगा। राजा मांधाता को ऋषि की पवित्रता पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, एक बूढ़ा व्यक्ति विवाह करना चाहता है। राजा जानता था कि सौभरी एक शक्तिशाली ऋषि है और उसे डर था कि यदि उसने मना किया तो ऋषि उसे शाप दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने सहमति दे दी तो उसकी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह दुविधा में था तो उसने कहा, हे पवित्र, मुझे आपके अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। एक सीट ले कृपया। मैं अपनी 50 बेटियां तेरे आगे ले आऊंगा और जो कोई तुझे चुन लेगा उसी से ब्याह हो जाएगा। राजा को विश्वास था कि उनकी कोई भी बेटी बूढ़े तपस्वी को नहीं चुनेगी और इस तरह वह ऋषि के श्राप से बच जाएंगे। सौभरी को राजा के इरादे का पूरा एहसास था। उसने राजा से कहा कि वह अगले दिन लौट आएगा। उस शाम उन्होंने खुद को एक सुंदर युवा व्यक्ति में बदलने के लिए अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग किया। नतीजतन जब वह अगले दिन महल में उपस्थित हुए तो सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था और अपनी सभी बेटियों का विवाह ऋषि से करने के लिए मजबूर था। अब राजा को उन 50 बहनों के बीच होने वाले झगड़ों की चिंता थी क्योंकि उन्हें एक पति साझा करना होगा। हालांकि सौभरी ने फिर से अपनी योग शक्तियों का उपयोग किया। राजा की आशंका को शांत करते हुए उन्होंने 50 रूप धारण किए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बनाए और उनमें से प्रत्येक के साथ अलग अलग रहने लगे। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। पुराणों में कहा गया है कि सौभरी के प्रत्येक से कई बच्चे थे और उन बच्चों के और भी बच्चे थे जब तक कि एक छोटा शहर नहीं बन गया। एक दिन सौभारी को होश आया और उसने कहा, अहो इमाम पश्यता में विनाशम। भागवतम 9 जून 1950 B51। हे मनुष्य, आप में से जो लोग भौतिक अधिग्रहण के माध्यम से खुशी प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, सावधान रहें।
मेरी अधोगति को देखो, मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। मैंने अपनी योग शक्ति से 50 शरीर बनाए और हजारों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, और फिर भी इंद्रियों को तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। वे केवल और अधिक की चाहत रखते रहे। मेरे पतन से सीखें और इस दिशा में उद्यम न करने की चेतावनी दें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमे युक्त असित मत्पर, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: वे पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने मन को मुझ में लीन रखते हैं। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में युक्त एकजुट शब्द भक्ति में लीन को इंगित करता है और मत पर का अर्थ है भगवान कृष्ण की ओर असित बैठा हुआ। शब्द का यहाँ अलंकारिक अर्थ स्थित या स्थापित समझा जा सकता है। यह कहने के बाद कि उतावले मन और इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है, श्री कृष्ण अब उनके लिए उचित संलग्नता का खुलासा करते हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश का उदाहरण इस प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। सवै मनः कृष्णपदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण, करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत्कथोद्ये, मुकुंदलिंगाल्य दर्शने दृश्यो तदभृत्य गात्र स्पर्शे अंगसंगमम घृण, च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्य रसानाम तदर्पिते, पादो हरेह क्षेत्र पादानुसर्पेणे शिरो हृषिकेशपद्भिवंदने, कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रतियः। 9.4.18-20-52। अम्बरीश ने अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने में लगाया। उन्होंने अपनी जीभ भगवान के अद्भुत नामों, रूपों, गुणों और लीलाओं का जप करने में लगा दी। उन्होंने अपने कानों का उपयोग भगवान के बारे में कथा सुनने में, अपनी आँखों का उपयोग मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रह को देखने में, अपनी स्पर्श की भावना का उपयोग भगवान के भक्तों के पैरों की मालिश करने में, अपनी नाक का उपयोग सुगंधित वस्तुओं से सुगंध सूंघने में किया। पूजा में भगवान को अर्पित किया जाता है, मंदिर की परिक्रमा करने में उनके पैर और भगवान और उनके भक्तों को प्रणाम करने में उनका सिर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर वश में कर लिया। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान्पुस संगस्तेषु जायते, संगत संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। अनुवाद: इंद्रियों के विषयों पर चिंतन करते समय व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। स्पष्टीकरण: क्रोध, लोभ, वासना आदि को वैदिक शास्त्रों में मानस रोग या मन के रोग माना गया है। रामायण में कहा गया है, मानस रोग कछुका में गाय हही सबा के लखी बिरालेन्हा पाए। वी 53। हम सभी शरीर की बीमारियों से अवगत हैं, यहाँ तक कि एक शारीरिक बीमारी भी किसी के पूरे दिन को दुखी करने की शक्ति रखती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम लगातार कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और चूंकि हम काम, क्रोध, लोभ आदि को मानसिक रोग नहीं मानते, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव ज्ञान की एक शाखा है जो इन बीमारियों का विश्लेषण करने और उनके समाधान प्रस्तावित करने का प्रयास करती है। हालांकि पश्चिमी मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और समाधान दोनों ही वांछित नहीं हैं और मन की वास्तविकता का स्थूल अनुमान प्रतीत होते हैं। इस और इसके बाद के श्लोक में श्री कृष्ण ने मन की कार्य प्रणाली के बारे में सही और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि दी है। वह बताते हैं कि जब हम बार बार यह चिंतन करते हैं कि किसी वस्तु में सुख है तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में कई लड़के और लड़कियां हैं और वे एक दूसरे के साथ सहजता से बातचीत करते हैं। एक दिन एक लड़के को एक लड़की के बारे में कुछ पता चलता है और वह सोचने लगता है,
अगर वह मेरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। जैसे ही वह लगातार इस विचार को अपने मन में दोहराता है, उसका मन उससे जुड़ जाता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह उसके प्यार में पागल है और वह पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन बार बार उसकी ओर जाता है। उसके दोस्त उसका उपहास करते हैं कि वे सभी कक्षा में उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दीवाना नहीं है। उसकी वजह से उसकी नींद क्यों खराब हो रही है और उसकी पढ़ाई क्यों बर्बाद हो रही है? सच तो यह है कि वह बार बार यही सोचता था कि लड़की में सुख है, इसलिए उसका मन उसमें आसक्त हो गया। अब लगाव अपने आप में काफी हानिकर लगता है। लेकिन समस्या यह है कि आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी को ड्रिंक्स का शौक है तो ड्रिंक्स की इच्छा बार बार मन में आती है। अगर किसी को सिगरेट का शौक है तो सिगरेट पीने के आनंद के विचार बार बार मन में आते रहते हैं, जिससे सिगरेट पीने की लालसा पैदा होती है। इस प्रकार आसक्ति इच्छा की ओर ले जाती है। एक बार जब इच्छा विकसित हो जाती है तो यह दो और समस्याओं को जन्म देती है, लालच और क्रोध। लोभ इच्छा की पूर्ति से आता है। जिमी प्रतिलाभ लोभा अधिकाई, रामायण V54। यदि आप इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो यह लालच की ओर ले जाती है। इस प्रकार इच्छा को तृप्त करने से कभी भी इच्छा समाप्त नहीं होती। यत् पृथिव्या व्रीह्यव हिरण्य पशव स्त्री न दुह्यंती मन प्रीतिम पुंस कामहतस्यते। भागवतम 9.19.13 V55। यदि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी संपत्ति, विलासिता और कामुक वस्तुएं मिल जाएं, तो भी उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को दुख का कारण जानकर इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी ओर यदि इच्छा की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो तो क्या होगा? इससे क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता। यह इच्छा की रुकावट से निर्मित होता है और इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है, जबकि आसक्ति इंद्रिय विषयों के चिंतन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे इंद्रिय विषयों के सुखों पर विचार करने का सरल कार्य लालच और क्रोध के जुड़वां रोगों की ओर ले जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण श्रृंखला को आगे भी जारी रखते हैं और क्रोध के परिणामों के बारे में बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद: क्रोध से निर्णय धुंधला हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रांति हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। स्पष्टीकरण: क्रोध निर्णय को खराब करता है, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी पर एक धुंधला आवरण बना देती है। क्रोध में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि भावनाओं के धुंध से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। लोग कहते हैं, वह मुझसे 20 साल बड़े हैं, मैंने उससे इस तरह क्यों बात की? मुझे क्या हुआ है? हुआ यह कि क्रोध से निर्णय की क्षमता प्रभावित हो गई और इसलिए किसी बुजुर्ग को डांटने की गलती हो गई। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। तब व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और भावनाओं के उफान के साथ बहने लगता है। वहां से नीचे की ओर उतरना जारी रहता है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश होता है। और चूंकि बुद्धि आंतरिक मार्गदर्शक है, जब यह नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार देवत्व से अपवित्रता की ओर बढ़ने का मार्ग इंद्रिय विषयों के चिंतन से प्रारंभ होकर बुद्धि के नाश तक बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण, आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अनुवाद:
लेकिन जो मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों के विषयों का उपयोग करते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण: विनाश की ओर ले जाने वाला संपूर्ण अधोमुखी चक्र इंद्रिय विषयों में सुख के बारे में चिंतन करने से शुरू होता है। अब खुशी की चाहत आत्मा के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी प्यास भौतिक शरीर के लिए। यह सोचना असंभव है कि मैं कहीं भी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि यह आत्मा के लिए अप्राकृतिक है। तो इसका सरल उपाय यह है कि सुख की कल्पना उचित दिशा में अर्थात ईश्वर में की जाए। यदि हम इस विचार को बार बार दोहरा सकें कि सुख ईश्वर में है, तो हमें उसके प्रति लगाव हो जाएगा। यह दैवी आसक्ति भौतिक आसक्ति की भांति मन को नीचा नहीं करेगी, बल्कि यह उसे शुद्ध करेगा। ईश्वर सर्वथा शुद्ध है और जब हम अपना मन उसमें लगा देंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब भी श्री कृष्ण हमें आसक्ति और इच्छा को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो उनका तात्पर्य केवल भौतिक आसक्ति और इच्छा से होता है। आध्यात्मिक लगाव और इच्छा को छोड़ना नहीं है। वास्तव में वे अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मन की शुद्धि के लिए इन्हें विकसित और बढ़ाया जाना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारी उत्कट इच्छा जितनी अधिक होगी, हमारा मन उतना ही शुद्ध होगा। ज्ञानी जो विशिष्ट गुणहीन ब्रह्मा की पूजा का प्रतिपादन करते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं जब वे सभी आसक्तियों को त्यागने की सलाह देते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति के साथ अपना मन मुझ में लगाते हैं, वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और सर्वोच्च ब्रह्मा के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता 14.26। आगे के कई श्लोकों में वह बार बार अर्जुन से अपना मन भगवान में लगाने का आग्रह करते हैं, जैसे 8.7, 8.14, 9.22, 9.34, 10.10, 12.8, 11.54, 18.55, 18.58, 18.65 आदि। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। घृणा और कुछ नहीं बल्कि नकारात्मक लगाव है। जैसे मोह में बार बार मोह की वस्तु का ध्यान आता है, इसी प्रकार द्वेष में भी द्वेष की वस्तु मन में आती रहती है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव और घृणा दोनों का मन पर समान प्रभाव पड़ता है। वे इसे गंदा करते हैं और इसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में खींच लेते हैं। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उनके असीमित दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उस उच्च स्वाद का अनुभव होने पर मन इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, यहाँ तक कि उनका उपयोग करते समय भी नहीं। इस प्रकार चखने, छूने, सूंघने, सुनने और देखने के दौरान भी हम सभी की तरह स्थितप्रज्ञ भी राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 65। प्रसादे सर्वदु खाना हानिरस्योपजायते रुचिचेत्सो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद: दैवीय कृपा से शांति मिलती है जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्द ही भगवान में दृढ़ता से स्थापित हो जाती है। स्पष्टीकरण: अनुग्रह एक दिव्य ऊर्जा की तरह है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रवाहित होती है। कृपा से सच्चित आनंद भगवान अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। यह बुद्धि को उत्तरी तारे की तरह ईश्वर के प्रेम, आनंद और ज्ञान में स्थापित करता है। भगवान की कृपा से जब हम दिव्य आनंद के उच्च स्वाद का अनुभव करते हैं, तो कामुक खुशी के लिए उत्तेजना समाप्त हो जाती है। एक बार जब भौतिक वस्तुओं के लिए लालसा समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति सभी दुखों से परे चला जाता है और मन शांत हो जाता है। आंतरिक तृप्ति की उस अवस्था में बुद्धि अपने निर्णय पर दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर ही सुख का स्रोत है और वही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है।
पहले बुद्धि इसे केवल शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार कर रही थी, लेकिन अब उसे पूर्ण शांति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इससे बुद्धि किसी भी संदेह से परे आश्वस्त हो जाती है और वह स्थिर होकर ईश्वर में स्थित हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चातरस्य भावना न चाभाव्यत शांतिर्शनान्तस्य कुत सुखम। अनुवाद। लेकिन एक अनुशासनहीन व्यक्ति जिसने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, न तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है और न ही भगवान पर स्थिर चिंतन कर सकता है। जो व्यक्ति कभी मन को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं वह कैसे सुखी रह सकेगा। स्पष्टीकरण। यह श्लोक पिछले श्लोक का उल्टा बताकर और उसका खंडन करके उसके निष्कर्ष को पुष्ट करता है। पहले श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर को जानो, शांति जानो। इस कविता में वह कहते हैं, नहीं भगवान अमन नहीं। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को संयमित करना नहीं सीखा, वह न तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है और न ही उसके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। उच्च स्वाद के बिना निम्न स्वाद को त्यागना असंभव हो जाता है और ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख के लिए लालायित रहता है, जैसे मधुमक्खी को फूल के रस का त्याग करना असंभव लगता है। संस्कृत साहित्य का यह लोकप्रिय श्लोक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी उसका रस पी रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगी। लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों की वस्तु का आनंद लेने में इतनी आसक्त थी कि उसने उड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, फूल के खिलने में अभी भी समय है। जब तक मैं कर सकूं मुझे कुछ और अमृत चूसने दो। इसी प्रकार हम बुढ़ापे को मृत्यु के निश्चित संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम मधुमक्खी की तरह सांसारिक सुखों का आनंद लेने में ही तल्लीन रहते हैं। इसी बीच अंधेरा हो गया और कमल का फूल बंद हो गया, जिससे मधुमक्खी फंस गई। इसने सोचा, कोई बात नहीं, मुझे आज रात अपने प्यारे फूल के अंदर ही रहने दो। कल सुबह जब इसकी पंखुड़ियां फिर खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगा। कष्ट भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पद्म विभेदे। 57। मधुमक्खी में लकड़ी काटने की शक्ति होती है, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को देखिए कि जो मधुमक्खी लकड़ी को काट सकती है, वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के अंदर फंसी हुई है। इसी बीच एक हाथी आया और कमल को डंठल से तोड़कर निगल गया। मधुमक्खी कमल सहित हाथी के पेट में चली गई। मधुमक्खी सोच रही थी, मेरा प्रिय कमल कहीं जा रहा है और मैं खुशी खुशी उसके साथ जा रही हूँ। इसके तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार हम मनुष्य भी इंद्रियों की तृप्ति में ही डूबे रहते हैं और संतों के ईश्वर भक्ति में लीन होने के संदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः समय मृत्यु के रूप में हम पर हावी हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को नियंत्रित करने और भक्ति में संलग्न होने से इनकार करते हैं, वे माया के 3 गुना दुखों से परेशान होते रहते हैं। भौतिक इच्छाएं एक खुजलीदार एक्जिमा की तरह हैं और जितना अधिक हम उनमें लिप्त होते हैं, वे उतनी ही बदतर होती जाती हैं। भौतिक भोग की इस स्थिति में हम वास्तव में कैसे खुश रह सकते हैं? अध्याय 2 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।